अस्सलाम वालेकुम। अब ये हम देख लेते हैं ब्यूटी ऑफ म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन क्या है, यानी जो हम म्यूज़िकल टोन्स मिला के एक कॉम्पोजिशन बनाते हैं, चाहे वो नगमा हो, चाहे वो तराना हो, चाहे वो कुछ भी सादा सी चीज़ हो, उसमें क्या खूबसूरत होती है बात। यू माइट डिफाइन म्यूज़िक एज ह्यूमनली जनरेटेड साउंड्स दैट आर गुड टू लिसन टू। हम आसान सी अगर डेफिनेशन दें तो हम ये कह सकते हैं म्यूज़िक की कि जो इंसानों ने अपने मुंह से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज़ें निकाली हुई होती हैं और उनको जोड़ के जो कंपोजिशन बनाई होती है, अगर वो सुनने में खूबसूरत है और हमें राहत देती है तो हम उसको कहेंगे हाँ ये म्यूज़िकल है। ये सादा तरीन डेफिनेशन है। एवरी म्यूज़िक इज़ डिफरेंट बट एवरी म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक टू। अब बहुत सादा बहुत बेसिक म्यूज़िक भी होते हैं और इंतहाई कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक भी होते हैं। हो कहते दोनों को म्यूज़िक ही हैं, चाहे वो एक सादा से बेसिक इंस्ट्रूमेंट से दो चार सुर निकाले हों लेकिन उसमें तरतीब और रिदम हो तो आप उसको कहेंगे हाँ ये पीस ऑफ म्यूज़िक तो है। बेशक बहुत सिंपल है। और इसी तरह ऑर्केस्ट्रा भी जो बनाता है वो भी इंतहाई मुश्किल होता है लेकिन कहेंगे उसको भी म्यूज़िक। बर्ड सॉन्ग को भी आप म्यूज़िक कहेंगे क्योंकि बर्ड कोई एक आवाज़ नहीं निकालता, काफ़ी सारी आवाज़ें जिसकी बड़ी डिफरेंट पिच डिफरेंट ड्यूरेशन होती है, उन सारों को जोड़ के उसमें एक मैथमेटिकल तरतीब ला के कंपोज की हुई होती हैं आवाज़ें, इसीलिए आप उसको भी म्यूज़िक कहते हो। To understand what music means, we should also try to see how people use music to say something, to express their emotions or to express their thoughts. अब अलहदा से नगमों की गानों की म्यूज़िक की कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो वो एक अलहदा चीज़ है, मतलब उसमें भी बहुत खूबसूरत या बदसूरत चीज़ें होती हैं लेकिन असल खूबसूरती म्यूज़िक की आप तभी जांच सकेंगे जब आप इस कॉन्सेप्ट को जॉइन करेंगे एक और चीज़ से कि आखिर लोग म्यूज़िक क्यों यूज़ करते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, वो कौन से इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कौन से आइडियाज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यानी लोगों का यूज़ म्यूज़िक का और म्यूज़िक इटसेल्फ, जब इन दोनों को इकट्ठा करके आप देखेंगे तब आप सही सच में इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकेंगे, समझ आएगी आपको। फॉर म्यूज़िक इज़न्ट जस्ट समथिंग नाइस टू लिसन टू। म्यूज़िक मतलब इंटरेस्टिंग है, सुनने में मज़ा आता है, ये तो फैक्ट है, ज़ाहिर है इसीलिए आप सुनते हैं, लेकिन सिर्फ ये इसकी खूबी नहीं है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर्स। हमारे कल्चर्स का ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अगेन मैं बार बार कहती हूँ कि हम माने या ना माने, हमारे हर किस्म के कल्चर, इस्लामिक कल्चर का भी म्यूज़िक पार्ट है, लेकिन उसकी म्यूज़िक की फॉर्म क्या है इसको हम आगे देखते हैं। एज इम्पॉर्टेंट एज लैंग्वेज, म्यूज़िक इतना ही इंपॉर्टेंट है इतनी लैंग्वेज है। कोई भी कल्चर, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसकी कोई अपनी ज़ुबान ना हो, इसी तरह कोई भी म्यूज़िक, कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जिसका अपना म्यूज़िक ना हो। अक्सर के अपने म्यूज़िक अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब म्यूज़िक की खूबसूरती में एक बात जहन में रखनी चाहिए कि जो आवाज़ है, जो आवाज़ें, जो रिदम, जो म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो उस ट्यून की, उस म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन की खूबसूरती है, दूसरी जिस फ़नकारी से वो बात कही जा रही है उस काम की भी, कि जिस फ़नकारी से लोग वो म्यूज़िक बना रहे हैं उसमें भी खूबसूरती है। यानी इसका मतलब है कि म्यूज़िक की ब्यूटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और जब तक सारे फैक्टर्स को आप काउंटर नहीं करेंगे, सारी बातों को नहीं मानेंगे, इन लोगों का स्किल और इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का स्किल और फिर जो मिलके धुन बनी उसका स्किल, ये सारी अलग अलग खूबसूरतियाँ हैं जो कि मिल के म्यूज़िक की एक टोटलिटी में बड़ी खूबसूरती का बयान देती हैं। म्यूज़िक फील्स लाइक नेचुरल टू अस, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मतलब हम अज़ान जो है उसमें भी एक रिदम होता है, एक खूबसूरती है, एक तरतीब है, उसको भी आप म्यूज़िक में लाते हैं। बेशक वो वल्गर म्यूज़िक के सेंस में नहीं लाया जाता। अब अगर अज़ान को, तिलावत को, क्योंकि उसमें आवाज़ है, आवाज़ की खूबसूरती है, मैथमेटिकल तरतीब है, उसमें रिदम है, उसमें बहुत नफासत का ख्याल रखा गया है, तो अगर आप सिर्फ इस्लामिक आवाज़ें ही सुने कि मतलब तिलावत की और अज़ान की, तो वो भी हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप दूसरे म्यूज़िक, जो कल्चर म्यूज़िक सुनते हैं, फिर तो वो और हमारा जो आवाज़ का लैंडस्केप है वो और रिच हो जाता है। तो ये आप नोट करेंगे कि म्यूज़िक हमें बड़ा कुदरती लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि हमारे से अलग है। इट ऑल्सो शेप्स, कंट्रोल्स एंड फॉर्म्स आर ह्यूमन वैल्यूज़। म्यूज़िक जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ करता है, जिसके लिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वो ये कि
हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ के अच्छे और बुरे की तमीज़ म्यूज़िक जो है उसको भी शेप करता है और कंट्रोल करता है। ऑफन रीइंफोर्सेस आवर सेंस ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, गलत और सही की काफ़ी ज़्यादा बगैर बोले, बगैर लफ्ज़ यूज़ करे एक तमीज़ सिखाता है। म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे शादी पे दो दो तीन दिन नाच गाना होता रहता है, नाच को निकाल भी दें, गाना होता है, वो समझें कि लड़की और लड़के के टाइम की ज़िंदगी में एक टाइम को फ्रीज़ कर देता है कि हाँ, ये आपका शादी से पहले का कैलेंडर वक्त था, अब आप रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन गए। यानी आपकी लाइफ में जो मार्कर्स जिसको कहते हैं कि वो भी जो है म्यूज़िक करता है। म्यूज़िक आपके लिए आपको कैथार्सिस भी देता है कि जब आप गम में हों तो आप गम का म्यूज़िक सुने या गाएं या बोलें, तो उससे आप कैथार्सिस करते हैं। यानी म्यूज़िक के आपकी आम लाइफ में बहुत फ़ायदे हैं। आपकी असाइनमेंट एक्चुअली यही है कि आपको ये बताना है कि आम लाइफ में किस किस जगह म्यूज़िक जो है या म्यूज़िकल धुनें जो हैं या किसी किस्म का भी म्यूज़िक हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। कव्वाली एक उसका बहुत बड़ी बात है कि आप अगर किसी एक्सटेसी या एक अच्छी ऊंची एलिवेटेड जगह पे पहुंचना चाहते हैं तो कव्वाली आपके लिए वही करती है, आपको आम दुनिया से निकाल के रूहानियत के काफ़ी ऊंची जगह पे आपको समझ देती है, झलक दिखाती है। इसका मतलब है कि कव्वाली भी आपके लिए एक वो सर्विस करी है जिसको आप अकेले बगैर म्यूज़िक के करना आपके लिए थोड़ा सा दुश्वार है। अज़ान आपके लिए यही करती है, आपका टाइम बांधती है, आपको दिमागी तौर पे, जज्बाती तौर पे दुनिया से निकाल के एक और जगह पे लेके जाती है और आपके जो फ़र्ज़, फ़राइज़ और जो चीज़ें हैं वो आपको रिमाइंड कराती है। यानी ये सारे फ़वाइद हैं इन चीज़ों के। म्यूज़िक डज़न्ट जस्ट हैपन, इट इज़ व्हाट वी मेक इट एंड व्हाट वी मेक ऑफ इट। म्यूज़िक कहीं से ऊपर से तो नहीं आया, इंसान ही बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि इंसान बनाते हैं तो फिर इंसान इस चीज़ के भी ज़िम्मेदार हैं कि वो क्या बनाते हैं। जो बनाएँगे उसका या फ़ायदा उठाएँगे या नुकसान उठाएँगे और हम उससे फ़ायदा क्या उठाते हैं। ये सारी चीज़ें यानी म्यूज़िक का पैदा करना, म्यूज़िक का क्रिएट करना, उसको फैलाना, उसको एन्जॉय करना या उसके फ़ायदे उठाना, ये तमाम का तमाम इंसानों के टोटल कंट्रोल में है। अब जैसे कोक स्टूडियो का काम यही है कि आपके पुराने अच्छे और फ़ायदेमंद जो लिरिक्स भी, म्यूज़िकल पीसेस भी और किस्से कहानियाँ भी, शायरी भी, उनको उठा के तो वो दोबारा से मेन स्ट्रीम में ला रहा है। तो ये समझे कि एक लिहाज से बेहतरी है कि वही चीज़ जो कि अच्छी है, अगर कोई उसको अच्छे पर्पस के लिए सर्व करेगा तो समझे उसका फिर आपके मुआशरे को ही फ़ायदा है। People think through music, decide who they are through it, express themselves through it. लोग कई दफ़ा म्यूज़िक के थ्रू सोचते भी हैं। अब देखिए, आप तिलावत कर रहे होते हैं, आपको मसला होता है, आप कोई तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसमें एक तरतीब, एक म्यूज़िकल चीज़ होती है, दिमाग को सुकून होता है। इसी तरह लोग जो हैं वो इस चीज़ का भी फ़ैसला कई दफ़ा खुद म्यूज़िक के ज़रिए करते हैं कि वो हैं कौन। हर वक्त आपको ये कहा जाता है कि अल्लाह का नाम लो, बार बार याद किया करो। कुछ लोग जो बच्चों के लेसन्स होते हैं वो म्यूज़िकल तरीके से सिखाते हैं। मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और फिर लोग ऑब्वियसली एक्सप्रेस भी अपने आप को, अपना गुस्सा, अपनी खुशी, अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं। जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके इर्द गिर्द होती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो सोच का तरीका है, सोच के सिस्टम है, उसके ऊपर भी म्यूज़िक जो है वो बड़ा असर डालता है। One very simple contribution of music to our common life is that music sets our meter. एक अगर ज़रा गौर करें तो म्यूज़िक का ना आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे अज़ान है, 5 वक्त की 5 हिस्सों में डिवाइड हो गई। इसी तरह जो म्यूज़िक भी होता है उसके भी मीटर होते हैं। क्या चला, मतलब एक ये मैथमेटिकल सिस्टम है म्यूज़िक पूरा का पूरा। अब जिस तरह का म्यूज़िक आप सुनते हैं या जिस तरह के आपके कल्चर में म्यूज़िक है, वो आपकी स्पीड तय करता है, वो आपके मीटर तय करता है। जहाँ लाउड और तेज़ म्यूज़िक होगा, वो शायद इसलिए होगा कि वहाँ लोगों की लाइफ की स्पीड भी उसी तरीके से, जहाँ बहुत स्लो और बहुत ही कैजुअल होगा, उसका मतलब है कि वो लोग भी कुछ उसी तरीके से चलते हैं। तो जो पॉपुलर म्यूज़िक की स्पीड है और जो उसका सिस्टम है, उसका काफ़ी ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है लोगों के लाइफ़स्टाइल से। अब एक मिसाल मैं देती हूँ कि जैसे ज़ेब बंगश है और 1-2 और बैंड्स हैं जो कि
ऐसे गाने गाते हैं या कंपोज़ करते हैं जो कि आपको कुदरत के करीब लेके जाते हैं। फूलों की, पत्तों की, प्यारी अच्छी जो चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें, उनकी बात होती है। मक्खियों की, तितलियों की। वजह क्या है कि एक जॉइंट एफ़र्ट है उनकी कि आप बजाए इसके कि मशीनी दुनिया की स्पीड के साथ अपने आप को सिंक करें और अपने आप को समझें कि ये दुनिया है, दुनिया ये नहीं है, दुनिया वो है जो कि अल्लाह ने बनाई है, जो कुदरत के करीब है। इसका मतलब यही है कि लोग जो हैं वो आपकी जो कहना चाहिए कॉमन लाइफ है उसमें मीटर्स दुरुस्त करने के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बजाय मैकेनिकल तरीके से मैकेनिकल सिस्टम के चलने के आप कुदरत के साथ चलें। तो म्यूज़िक की एक ये भी कंट्रीब्यूशन होती है। बेशक आप इसको समझें या ना समझें, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे ये आपको ऐसे ही कंट्रोल करता है। अब ये एक गाँव का समझिए कि खुशी और जज़्बात का जो इज़हार है वो इनका सिग्नेचर स्टाइल है कि जीना है तो खुश होके जियो, जीना है तो सोच के जियो, जीना है तो ख़्याल करके जियो। कई दफ़ा 2 बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप जॉइन भी करते हैं क्योंकि आप कोई मकसद हल करना चाह रहे हैं या आप कोई ऐसी ऑडियंस को एंगेज करना चाह रहे हैं जो कि या सिर्फ़ इसकी सुनने वाली है या सिर्फ़ इनकी सुनने वाली है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये ऑडियंस इसको भी सुने, ये इसको भी सुने। तो समझिए कि जो कम्युनिकेशन है म्यूज़िक के ज़रिए वो बहुत रिच और बड़े अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। एट अनकॉन्शियस लेवल म्यूज़िक अराउंड अस लाइक टीवी कमर्शियल्स, कॉमन सॉन्ग्स, अज़ान एंड तिलावत डिसाइड्स आवर पेस ऑफ लिविंग। जैसे पहले ही बताया कि जो आपकी स्पीड है ज़िंदा रहने की, वो आपके इर्द-गिर्द जो बहुत सारे तरह की म्यूज़िक हैं, तिलावत हैं, अज़ानें हैं, आम गाने हैं, तराने हैं, नज़्में हैं या इवन टीवी कमर्शियल भी हैं, उनकी वजह से भी सेट होती है स्पीड। अब जैसे डिंग डोंग है, हर बच्चा गा रहा है। तो इस ये फिर इसके अंदर जो म्यूज़िकल तरतीब होती है, मैथमेटिकल तरतीब होती है, वो फिर बच्चों के अंदर इंटरनलाइज़ होती है, बच्चों का मीटर भी उसी पे सेट होता है। टीवी एड्स भी यही करते हैं, तिलावत यही करती है। म्यूज़िकल कॉम्पोज़िशन मीन एनी ओरिजिनल पीस ऑफ म्यूज़िक ईदर वोकल और इंस्ट्रूमेंटल। म्यूज़िकल कॉम्पोज़िशन का मतलब ये है कि किसी किस्म का भी समझें कि कॉम्पोज़िशन जो बहुत सारी आवाज़ों को किसी तरतीब से आप मिक्स करके एक दूसरे के बाद एक तरतीब बनाएं और उससे ओरिजिनल पीस बनाएं, चाहे वो इंसानी आवाज़ से हो या इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ निकाली हो। मेकिंग अ म्यूज़िकल कॉम्पोज़िशन इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स मैटर विच मे इन्वॉल्व फ्यू और मैनी पीपल। अब म्यूज़िक की कॉम्पोज़िशन बनाना अच्छा ख़ासा मुश्किल काम है। बहुत ही कम होता है कि एक इंसान बनाते हैं, सिंगल भी बनाते हैं, लेकिन अक्सर काफ़ी ज़्यादा लोगों की कंट्रीब्यूशन इसमें होती है और बड़ा वक़्त लगता है। The aesthetic judgment of musical piece while composing is a very very tedious and difficult task because musical pieces are made up of huge combinations of factors. मुश्किल इस कॉम्पोजिशन में ये होती है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं जिनकी तरतीब बिठानी होती है, बहुत ज़्यादा मेलोडीज़ बन सकती हैं अगर तरतीब आप आगे पीछे करें। यानी मैथमेटिकल तरतीब और आवाज़ों की वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें से जब आप एडिट कर के या अपनी पसंद की चीज़ निकालते हैं तो उसमें बहुत वक्त लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन की वजह से म्यूज़िकल धुनें बनती हैं। A minor change in one factor can cause a noticeable aesthetic change in the final piece. एक छोटा सा फैक्टर भी चेंज कर दें आप तो जो फाइनल सॉन्ग है उसमें बड़ा आप नोटिस करते हैं कि जी फ़र्क आया है। यानी फाइनल पीस जो है वो ज़रा सी चेंजेस की वजह से फ़र्क हो जाता है। दिस इज़ व्हाई इट टेक्स मंथ्स टू कंपोज वन ओरिजिनल पीस ऑफ म्यूज़िक। इसीलिए कई दफ़ा एक गाना कंपोज करने के लिए भी महीने लग जाते हैं। कॉम्पोजिशन कंसिस्ट ऑफ ओनली टू थिंग्स। कॉम्पोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड करके अगर इसको समझाएं तो ये कहेंगे कि कॉम्पोजिशन में दो मेजर चीज़ें हैं, उनका ख्याल रखना होता है। दो चीज़ें कर लें तो ठीक है। द फर्स्ट इज़ द ऑर्डरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सेवरल साउंड्स इन सच अ मैनर दैट देयर सक्सेशन प्लीजेज द ईयर। पहली चीज़ है म्यूज़िक की जो बहुत सारी आवाज़ें। अब अगर 10 इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं तो 10 मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें, जो सुर निकल रहे हैं उनकी लेंथ, उनकी डेप्थ, उनकी ऊंचा नीचा होना, यानी इतनी ज़्यादा जो छोटे छोटे साउंड बिट्स जिसको कह लें आप, उनमें एक तरतीब लाना जो है वो पहली चीज़ है। उनमें तरतीब लाना और उसको जोड़ना, ये पहली चीज़ है किसी भी कॉम्पोज़िशन में कि जितने भी म्यूज़िक के एलिमेंट्स हैं, छोटे-छोटे बिट्स हैं, उनमें एक मुनासिब तरतीब ऐसे लाना कि वो
उस वो तरतीब जब आप सुने तो आँखों कानों को बहुत अच्छी लगे। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड मेलोडी। मेलोडी इसी को कहते हैं और अक्सर आप देखें कि लिखी भी होती है कि क्या तरतीब है, किसके बाद क्या आया, कितना लंबा आया, कितने रिपीट्स हुए। The second is the rendering audible of two or more simultaneous sounds in such a manner that their combination is pleasant. This is what we call harmony. और दूसरी चीज़ ये है कि एक आवाज़ के बाद जो दूसरी आवाज़ जुड़ी है और उसके बाद तीसरी आवाज़ जुड़ी है, इसकी जो जिस तरीके से आप जोड़ते हैं इसको कि एक साउंड से दूसरी साउंड जिस तरह मिलती है, वो जो मिलती है उसमें एक स्मूथनेस और फ्लॉलेस तरीके से उसको जोड़ना इस तरीके से कि जब उसको सुना जाए तो उसमें एक स्मूथनेस और खूबसूरती आए, आपके कानों को खूबसूरत लगे, यानी इसको जोड़ना दूसरा एलिमेंट है। ये दोनों चीज़ें करेंगे आप सक्सेसफुली तो आप एक मेलोडी बना लेंगे, एक म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन बना लेंगे। इन वर्ड्स इट साउंड सिंपल बट म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस आर हाईली कॉम्प्लेक्स। मतलब ये कहना आसान है, लफ्ज़ों में तो कुछ भी कह दें आप, लेकिन एक्चुअली म्यूजिकल कॉम्पोजिशन करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। द रियल ब्यूटी इन वेरी सिंपल टर्म्स इज़ इन कीपिंग स्मूथनेस एंड बैलेंस ऑफ म्यूजिक बट स्टिल प्रेजेंटिंग एन एक्सपेरिमेंट विद इन इट्स बैलेंस एंड स्मूथनेस। एक बहुत ही आसान चीज़ों में अगर कहें कि अच्छा म्यूज़िक में फिर खूबसूरती क्या है, म्यूज़िक में खूबसूरती ये है कि म्यूज़िक के नोट्स जैसे आप जोड़ें उसमें एक स्मूथनेस हो, एक फ़्लो हो, एक बहाव हो और बैलेंस हो कि छोटी बड़ी आवाज़ों में एक तनासुब हो और आवाज़ों के जोड़ने में एक बहाव हो, कहीं से टूटी हुई तरतीब नज़र ना आए। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी यानी ये बहाव रखते हुए भी आप म्यूज़िक में एक्सपेरिमेंट करें, कुछ ना कुछ नया करें, क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ नया नहीं करते तो नई धुनें नहीं